कि एक पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री पे सीधे आरोप लगाता है। वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पे सीधे आरोप लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कहाँ किस दौर में चल रहा है वो सर्वविदित। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। कि प्रशासन की चमड़ी मगर से ज्यादा मोटी हो गई, मगरमच्छ से ज्यादा मोटी हो गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता ने एक तरफा वोट दिया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की जब मंडी लगाई तो सागर उसका सबसे बड़ा एक गढ़ था जिनने दल बदल की। उसके बाद भी वही लोग जीत गए। तो वही लोग आज जिनने वोट दिए वही यातना पा गए। अल्टीमेटली लोकतंत्र का जो चीरहरण हुआ उसमें सागर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता का जो नेचर था उसको मैं समझता हूँ कि हम सबको विचार करने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र हम कैसे बचाएं। करप्शन की कितनी बड़ी पराकाष्ठा चल रही है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है वहाँ माफियाओं का कब्जा हो गया। शराब माफिया, भू माफिया, अलग अलग तरह के अलग अलग विभागों के माफिया वहाँ पर रोज चक्कर लगाते हैं और इतना खुला खेल करप्शन का इससे पहले कभी नहीं हुआ। कितनी मोटी चमड़ी है मगरमच्छ से ज्यादा कि एक पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री पे सीधे आरोप लगाता है। वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पे सीधे आरोप लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कहाँ किस दौर में चल रहा है वो सर्वविदित है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आज 3 दिन के दौरे पे जब हम बुंदेलखंड 4 दिन के दौरे पे आए तो पहले दिन एक गरीब दुबली पतली दलित महिला आई। उसने कहा मेरे पति की हत्या कर दी गई है 3 दिन पहले और उसकी FIR भी नहीं लिखे। मेरे ट्विटर पे है वो पूरा घटनाक्रम, आप देखें। दूसरे दिन जब मैं टिकमगढ़ आया तो 3 लोगों को जिंदा जला दिया दमनगों ने, इसी मध्य प्रदेश में। चौथे दिन जब मैं सागर आया तो एक आजी, थाना कौन सा था, जो भी एक थाना था मुझे ध्यान नहीं है, वहाँ एक बहन आई, उसके पति की रात को हत्या कर दी। एक 18 महीने का बच्चा है, एक 6 महीने का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है। 5 साल में उसको शादी की। ऐसी परिस्थिति में आदमी की हत्या हुई। पुलिस 2 दिन से वो सड़क पर बैठी रही पर FIR नहीं हुई। कल FIR रात को हुई और आज ये पोस्टमार्टम हो रहा था जब मैं उससे मिला। यहाँ 3 लोगों की, दलितों की हत्या करी। तीनों ने, जिनने हत्या करी वो दोष मुक्त हो। आखिर कैसा देश बन रहा है नरेंद्र मोदी का नया भारत? वो भी दलित है। मतलब दलित होना इस प्रदेश में एक तरह से पाप हो गया है। इस तरीके की पराकाष्ठा दबंगों के कारण चल रही है। तो मैं मानता हूँ हमारे भारत के संविधान ने ताकत दी हर नागरिक को, वोट की भी दी और अपने अधिकारों की रक्षा की भी। कांग्रेस पार्टी अपना काम पूरी ताकत से कर रही है। जो राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की, इस पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और इसको लेकर जन जागरण अभियान कांग्रेस पूरे प्रदेश में और देश में हम चलाएंगे। जैसा मैंने कहा कि माफियाओं ने घेर लिया है की अर्थव्यवस्था करूंगा मैं देश की। आज थाना एक छोटा सा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में जिस देश की, उससे छोटा पासपोर्ट हमारा हो गया। उससे कम वैल्यू का पासपोर्ट भारत की व्यवस्था का हो गया, हमारे नागरिकों का हो गया। अमेरिका, जो मोदी जी गले लग लग के ट्रम्प से बातें करते थे, उन ट्रम्प ने इन पे टैरिफ इतने लगाए और हलक से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, सर्वविदित है। जो हमारी डॉलर की स्थिति है वो 85 साढ़े 85 रुपये की ओर चल पड़ी। यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की उम्र से ज़्यादा डॉलर की उम्र हो गई है, कीमत हो गई है, भाषण देते थे। आज बांग्लादेश का राष्ट्रपति, जिस देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने, हमारे देश ने, भारतवर्ष ने, जिसमें इंदिरा जी ने निर्माण किया, उस देश का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा के पास में बिठा के चला जाता है पर एक शब्द नहीं निकलता। चाइना, जिसने हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया, ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते रहे देश को, राहुल गांधी वो बार उठाते रहे, गुमराह करते रहे देशवासियों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कितना अपमान हो रहा है, जिन्होंने
विश्व गुरु बनाने की बात की थी। हम देश के सबसे भ्रष्ट देश दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की गिनती में आ गया भारतवर्ष। दुनिया के सबसे बेरोजगार देशों की गिनती में आ गया भारतवर्ष। और ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एक है, नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ, लोगों को गुमराह करो, हिंदू मुसलमान में देश को बांटो, दलित और अपर कास्ट में देश, जहां झगड़ा कराना है बीजेपी की विचारधारा कहीं कहीं पीछे मिलती है। मैं मानता हूं इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की, उससे बड़ी जिम्मेवारी मीडिया के चौथे स्तंभ की है। अगर ये देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो आपको लिखने की आज़ादी भी नहीं बचेगी। आज जिस तरीके का तांडव सागर में हुआ एक पत्रकार के साथ, इतने बड़े अन्याय के बाद इनकी हठधर्मिता इतनी बड़ी, जब सामूहिक रूप से ये और ताकतवर होंगे तो फिर मीडिया संस्थानों का क्या हाल होगा। और आज क्या हो रहा है, ये सवाल तो बनता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, करप्शन भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में आ गया, उसकी सरकारों के चाल चरित्र और चेहरे में आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी पर ईडी को लेकर कार्रवाई करवाई, पर उन्होंने जो चुनाव बॉन्ड जो कोर्ट ने कहा कि ये करप्शन है, उस पर ईडी एक शब्द भी आगे नहीं बोल सकी, जिसमें 5-7 हजार करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गए। ईडी ने जितने लोगों पे केस दर्ज किए उसमें से 30% लोगों ने बीजेपी के खाते में चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया। मोदी जी, ईडी, भारतवर्ष का एक भी एजेंसी एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कोर्ट ने, कई लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने भी उसको दरकिनार कर दिया। कैसा देश बन रहा। यही ईडी जो सोनिया गांधी को आरोपित घोषित करने की तैयारी करती है बदले की भावना से, 36 नेताओं पर ईडी ने केस लगाया, 30 बीजेपी में चले, 6 बचे हैं, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी। तो हालात क्या है? हालात ये है कि देश के लोकतंत्र को मारने की, देश के संविधान को समाप्त करने की, देश के मीडिया जगत को निस्तनाबूद करने की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चाल चरित्र और चेहरा बन गया। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कल एक भाषण में, ये बात फिर मैं मीडिया के सामने दोहराना चाहता हूँ। वो गृह मंत्री है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति वो रोज दिखती है। जो सागर का घटनाक्रम है कि एक खनिज माफिया, जिसमें खनिज अधिकारी भी मिला हुआ, पत्रकार ने स्टिंग किया, तो पत्रकार के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, सारा पत्रकार जगत एकजुट हुआ, उसने आंदोलन किया, तो भी एक नहीं सुनी गई। उनका ही पूर्व मंत्री, आज के वर्तमान विधायक गोपाल भार्गव जी ने भी गुहार की, तब भी प्रशासन की चमड़ी इतनी मोटी थी कि एक शब्द भी नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज इस लोकतंत्र का खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये मैसेज है। मैं आग्रह करता हूँ, हम लगातार चूंकि विपक्ष की भूमिका हमें मिल रही है, तो हमें वो बात बार बार दोहरानी पड़ेगी जो मोदी की 5 गारंटी थी। आज जब हम बात कर रहे हैं, मोदी जी ने, महाकाल की नगरी है, वहाँ पर लैंड पुलिंग एक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन मोहन यादव जी जमीन अधिग्रहण कर किसानों को 50% जमीन देंगे। वहीं पे साधु संतों के आश्रम है, वहीं पे ब्राह्मण और मंदिरों की जमीन है, वहीं पर और भी ब्राह्मण देवताओं का अलग अलग तरीके से अपना, क्योंकि धार्मिक नगरी है तो उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है। सारे ब्राह्मणों के एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया और उन्होंने आग्रह किया कि जीतू भैया, ये हमारी लड़ाई लड़ो। वहाँ भी हम पदयात्रा घोषित कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रोज सुबह सुबह वहाँ जन जागरण के लिए प्रभात फेरी निकाली, हर गांव में जहाँ की जमीन जाएगी। पर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर ने महाभारत काल में जब अपनी पत्नी को जुए में हारा था, जब द्रौपदी को भी जुए में हारा था, तब भी उनने अपना राज जब जुए में हारा था, साधु संत और मंदिर और मठों की जमीन छोड़ के अपना राज पूरा दांव पे लगाया था। पर ये मोहन यादव और बीजेपी की सरकार इस हद तक गिर गई कि मंदिर और आश्रमों की जमीन पर अधिग्रहण कर रही है। ये मैसेज क्या है? ये धार्मिक लोग जो धर्म की बात करते हैं और नफरत फैलाकर राज करने की कोशिश करते हैं, इनका असली चेहरा इस तरीके का है। मैं फिर से सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूँ, आप हमें मदद करें। दायित्व है, ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ। सागर की नगर निगम का करप्शन किसी से छुपा हुआ नहीं। यहाँ का पार्षद, जितने यहाँ कर्मचारी है, उसमें से 30% जो कर्मचारी है भाजपा के नेताओं के यहाँ काम करते हैं, और उसका बोझ कौन उठाता है? सागर की जनता उठाती है। यहाँ पर जितना एक पार्षद के एरिया में काम होता है, जैसा अपने बड़े नेता इनके करप्शन करते हैं, वैसे ही पार्षद और
नगर निगम के हमारे नेता भी करने लगे हैं। हर चीज में 30% कमीशन, 15-15 करोड़ रुपया एक एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जो और कांग्रेस के विधायकों को नहीं दे रही है। यही लोकतांत्रिक मर्यादा और मूल्यों की हत्या कर रही है। उन 15 करोड़ का विधायक जब अपने सरपंच को भी पैसे देता है तो 30% कमीशन मांगता है। एक सरपंच, आपको मैं सबको चुनौती देता हूँ, पूछ के बता दो अगर नहीं मांगता हो, वो बिना सरपंच विधायक से बिना कमीशन लिए अगर फंड जारी करा ले। एक ऑफिस जहाँ बिना लेन देन किए कोई काम हो जाए, एक टीआई जो बिना पैसे लेन देन किए कोई काम कर दे, टीआई का काम अवैध शराब बिकवाना बन गया। एसपी, डीएम सब पैसे देके आते हैं। इस तरह के हालात इससे पहले कभी नहीं हुए। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, आपका सहयोग मांग रहे हैं। धन्यवाद। संगठन की सर्जरी का दौर है, पीढ़ी परिवर्तन का दौर है, और स्वाभाविक है कि जब एक एक विधानसभा में जब हम कल छतरपुर थे तो आखिरी मीटिंग रात के 11 बजे तक चली। यानी पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर कि पूरी पार्टी की आंतरिक ताकत को बढ़ाया जाए, वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। जो संगठन में पद मिलते हैं ऊपर के बजाय नीचे से कार्यकर्ताओं से पूछ के दिए जाए, उसकी कोई पाइपलाइन बनाई जाए। मैं मानता हूँ इसको लेकर अभी हमारे प्रभारी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि कांग्रेस का वैभव वैसा जिसने देश बनाया था। 60 साल तक हम कांग्रेस की देश की आज़ादी के लिए लड़े, तब हमने 60 साल राज किया। अब चूँकि जनता को फिर से नई कांग्रेस की आवश्यकता है, ये विचार भी हमें करना ही पड़ेगा कि हम बार बार बीजेपी अगर जीत रही है और हम हार रहे हैं तो कुछ सुधार हमें करने हैं। हम इस सच्चाई को अस्वीकार नहीं कर सकते, तो उसको लेकर गंभीर है पार्टी, और मैं मानता हूँ कि हम सब मिलकर इस प्रयास पे पूर्णता लाएंगे और वैभव वैसा ही कांग्रेस का आपको मिलेगा जैसा पहले। मैंने जब मीडिया का सहयोग मांगा तो इस नाते मांगा कि लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा जिम्मा अगर किसी के पास होता है जनता के बाद, उसके बाद मीडिया। मेरा संदर्भ ये था कि आप लोग पूरी बहादुरी से अपना काम करते, मैंने सराहा, पर चूँकि लोकतंत्र की धुरी ऐसी हो गई है कि सारी स्वायत्त संस्थाएं आजकल पंगु हैं। मैंने जैसा कहा, चुनाव आयोग पूरा बीजेपी के इशारे पे किया, और यही कारण है कि ये लोगों ने दल बदल किया, सरकारें गिरी, और पूरा तंत्र व्यवस्था जो खराब हुई, लोकतंत्र के खिलाफ जो व्यवस्था बनी उसके साथ खड़ा हो। इसलिए मीडिया से सहयोग की अपेक्षा। आप भी जब लिखोगे तभी लिख सकते हो, तब लोकतंत्र मजबूत रहे, संविधान मजबूत रहे, ये भाव था, नहीं कि आपका सम्मान करने का। रही बात, आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं कि लोकल स्तर पर पार्टी को और आंदोलन करने चाहिए, मैं निर्देश दूँ। पार्टी के जब स्ट्रेंथन की बात होगी तो आमूल परिवर्तन की बात है, और ये बात आज मैं कहूँगा तो थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। अभी तक करीब 180 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ डायरेक्ट मिल चुका हूँ, और जो बात निकल के आ रही है, हम अभी अधिवेशन रख रहे हैं जो समस्याओं को लेकर, उस अधिवेशन के बाद जो परिवर्तन लाने हैं, जो सुधार लाने हैं, उसका एक पखवाड़ा पूरे 60 दिन का चलेगा, और उसके बाद ये मॉनिटरिंग कैसी होती है, सिस्टम कैसे बनता है, काम कितना कौन कर रहा है, कितनी मीटिंग ले रहा है, कैसी कार्यकारिणी बननी चाहिए, जनता की समस्याओं के लिए लड़ कौन रहा है, उसके पार्ट आपको मैंने अनुरोध सिर्फ छोटे में ऐसा किया कि आपको बहुत जल्दी 1-1.5 साल में पुराना वैभव कांग्रेस का लुटा हुआ मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, और इस बार 2028 में 500% कांग्रेस की सरकार जा सकती है। कि अगर हम 5 बार चुनाव लड़े हैं तो सब हम में अच्छा था और फिर भी हम हार गए, इसको तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ कमी तो होगी, इसको मानना पड़ेगा, और अगर ये हम बीमारी क्या है पता लगा के सुधार नहीं करेंगे और फिर हम सिर्फ विपक्ष को कोसते रहे, ये भी ठीक बात नहीं है। तो कुछ मैंने विपक्ष की भूमिका के लिए बीजेपी के चरित्र को आपके सामने बताया, जो टोटल लूट का है, जो कांग्रेस पार्टी में बहुत ईमानदारी से जो सुधार होने हैं उसकी भी मैंने आपसे बात की। अब चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है देश प्रदेश, यहाँ का लोकतंत्र, तो उसमें आपकी भूमिका और हमारा आपका सहयोग हमें मिले, इसकी मैंने आपसे अपेक्षा भी रखी। तो मैं मानता हूँ कि आप सबकी चिंता कांग्रेस को मजबूत करने की है, और मैं वचन देता हूँ आपको, सागर की जनता को, आपके माध्यम से, कि आप भरोसा करो, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश आज़ाद करा है, कांग्रेस ही वो पार्टी है जो देश बचाए। मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ी 10-20 मिनट लेट हुआ, कि पर सागर की जो मीडिया जगत है, जो मीडिया के परिवारजन है, मैं 2007 से आप लोगों से मेरा रिश्ता
साल में एक आध बार तो हर साल बना ही होगा, मतलब 2007 से लेके आज तक मैं हर साल आपसे रूबरू होता हूँ। पिछले एक साल में 3, 4, 5 बार आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। मुझे सौभाग्य है मेरा। मुझे याद है कि सागर की वो जाने का बुंदी जिले में अवसर मिला है। उद्देश्य है कि संगठन को मजबूती के लेकर कांग्रेस पार्टी किस दिशा में काम करे। मैं मानता हूं कि फोकस है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन का संघर्ष का पर्व चल रहा है। हम ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन के साथ साथ मोहल्ला कमेटियों के गठन पर जोर दे रहे हैं, जैसा कि विधानसभावार कार्यकर्ताओं से बात करना और संगठन को किस तरीके से स्ट्रेंथन करके कांग्रेस पार्टी को जो विजन मिला है, की झलक लगी थी तो मैंने अपने बयान दिए थे ट्विटर के माध्यम से भी, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। अभी हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे सारे दिल्ली के सेक्रेटरीज और हमारे जितने भी जिले के प्रभारी हैं, सब प्रदेश के अलग अलग विधानसभावार या बुंदेलखंड दौरे पे जगह जगह दलितों की हत्या के प्रकरण लोग सड़क पे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। मोहन यादव जी गृह मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पर कानून इस प्रदेश में नहीं बचा। जिस तरीके से कानून व्यवस्था के हालात हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का करप्शन, इसका प्रशासन का करप्शन, दोनों का पंगु होना प्रदेश की जनता को खतरे में डाल रहा है। मैंने बार बार कहा कि मोहन यादव की सरकार को माफियाओं ने गिरफ्त में ले लिया। हर तरह का माफिया सरकार पे हावी हो गया। सरकार के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि केवल जो चोरी हो सके, जनता की जेब, नेताओं की जेब भरी जा सके, जनता की जेब से चोरी कैसे हो सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई जा रही। मैं आज जब सागर आया तो एक दलित परिवार के बेटी के पति की हत्या कर दी, फिर वो जिस पे आरोप लगाते हैं उसकी भी मौत हो गई, ऐसा भी सुनने में आया। इससे पहले मैं जब टीकमगढ़ गया तो 3 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या करने की कोशिश हुई। उससे पहले मैं जब निवाड़ी गया तो निवाड़ी में एक दलित परिवार के पति को मार दिया, हत्या कर दी और FIR तक नहीं लिखी गई। कैसा प्रदेश है? ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के स्ट्रेंथन को लेकर पूरे प्रदेश के भ्रमण पर प्रभारी और मैं खुद हूँ, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो कांग्रेस का विचार और देश का विचार एक है, सर्वधर्म समभाव का। भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाती है, हिंदू और मुसलमान में झगड़े कराती है और प्रशासन का दुरुपयोग करती है, इसके खिलाफ भी प्रदेश की जनता कैसे जागे, इसके लिए कांग्रेस अपना दायित्व निभाएगी। जो पत्रकारों पे बार बार हमले होते हैं, सागर हो, भोपाल हो या प्रदेश के अन्य जगहों पर पत्रकारों की जिस तरीके से अपमान होता है, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है, खतरा है लोकतंत्र के लिए। मैं मानता हूँ जनता जागे और मोहन यादव सरकार केवल माफियाओं के बीच में चली गई है, अब इस पर भरोसा नहीं रहा, इसके खिलाफ जन जागरण को बताता है। जो खरीदी हो गई उसमें किसानों का भुगतान नहीं होना, इस सरकार का किसान और खेती के प्रति प्रेम बताता है। मैं मानता हूँ जल्दी से सरकार ने संज्ञान में लेके बारदाना और किसानों के राशि का हो रहा तो क्या इधर दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट तक आदमी जा रहे हैं आपके नेता प्रतिपक्ष, इतने बड़े कांड हो रहे हैं कि करोड़ों अरबों का खेल हो रहा है। क्या सुनना पाकिस्तान चल रहे हैं कि थोड़े रुक गए, आपस में कोई समझौता तो रुक जाएंगे, कोई ज़्यादा मामला आप अध्यक्ष जी बताओ जरा। अभी तो नान उससे बात हो रही, मैं चालू नहीं। मध्य प्रदेश और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बन गए। किस हद दर्जे की चोरी चुका हूँ, आप दोनों ने सुना नहीं था जी, फिर से बोलिए, बात तो फिर से बता दीजिए। अब पत्रकार के सामने कौन ऊंची आवाज बोले, जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, जमीन से, जनता से, कार्यकर्ता से पूछो। एक सवाल और है। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, VIP सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319945886, 8827514723।
9827119738।